नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपके लघु उत्तरी क्वेश्चंस के वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने बहुविकल्पी क्वेश्चंस और अतिलघु उत्तरी क्वेश्चंस के सभी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। साथियों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ इसे जरूर शेयर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है धनात्मक वर्गमूल्य लेते हुए सरल कीजिए। तो आपको इसको सरल करना है, ये आपका पूरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलिए तो पहले में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है आपका 400 प्लस, ठीक है, प्लस में आपका लिखा हुआ है 0.04, प्लस में लिखा हुआ है आपका 0.123450 और 4 लिखा हुआ है। ठीक है, 4 है जी, 4। ठीक, अब इसमें क्या करना है, आपको पता है ये जो 400 होता है वो 20 का वर्ग होता है। नहीं तो आप इसके फैक्टर कर सकते हो सीधा लिख के, जैसे 400 है तो 400 के आपको फैक्टर कर सकते हो, या फिर यहाँ पे सीधा ये कर सकते हो। देखिए मैं आपको और सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जैसे दो, जो आपका यहाँ पे 4 है उसे 2 × 2 ले सकते हो, और जो 100 है उसको 10 × में 10 लिख सकते हो। कितना? 10 × में 10 लिख सकते हो। इस तरीके से आप इसको फैक्टर कर सकते हो। प्लस में अगला देखोगे तो अगले में आपको यहाँ पे पॉइंट हटाना पड़ेगा, और पॉइंट जब हटाओगे तो आपका ऊपर से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 4, और पॉइंट के बाद आप देख सकते हो 2 अंक हैं तो यहाँ पे 100 बन जाएगा। प्लस में अगला देखिएगा, यहाँ पे ये 4 बट्टे में पॉइंट के बाद कितने स्थान है? 6 स्थान है, तो 6 जीरो लग जाएंगे एक पर। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरीके से फिर आपको क्या करना है, इसमें से निकाल लेना। देखो यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से आपका 10 निकल जाएगा, यानी 10 दूनी 20 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आप सकते हो ऊपर 2 × 2 कर देंगे तो यहाँ पे 2 निकल जाएगा, और यहाँ 10 × 10 कर देंगे तो यहाँ पे 10 निकल जाएगा बाहर। प्लस आगे देखो यहाँ पे ऊपर से 2 निकल जाएगा, और नीचे से आपको देख सकते हो 3 जीरो और 3 6 जीरो, तो 3 जीरो बाहर निकल जाएंगे एक के साथ। ठीक है, तो ये निकल गया। अब इसमें भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 20, प्लस में ये हो जाएगा 0.2, 10 का भाग दे दिया। प्लस में यहाँ पर 1000 का भाग दे दोगे तो पीछे से 3 स्थान बाद जीरो लगेगा, तो ये लग गया आपका पॉइंट लगेगा, ये लग गया। ठीक है, तो ये हो गया। इन सबको जोड़ लीजिए। जोड़ोगे तो आपका 0 2, यहाँ पे 2 है, बीच में आपका 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए, और यहाँ पर आपका 20 है तो ये 20 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 20 है। ठीक है, 20.202। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। जब 2 सिक्के हैं तो 2 सिक्कों को छालोगे तो देखो उन पे दोनों पे हेड हेड आ सकता है। ठीक है, उन पर टेल टेल आ सकता है, यानी देखो हेड का मतलब हो गया चित्त और टेल का मतलब हो गया पट्ट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका हेड टेल आ सकता है एक बार, एक पे चित्त एक पे पट्ट आ सकता है, एक पे आपका पट्ट एक पे आपका चित्त आ सकता है। तो 4 टोटल पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, ये आपकी चारों पॉसिबिलिटी रही। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंक ऊपर आने की घटना का समुच्चय बताइए। तो आपको सेट बताना है कि आपके 2 अंक आपके जो आएंगे ऊपर, जो पॉजिटिव, यानी ये जो है यहाँ पे सम अंक होने चाहिए। सम अंक का मतलब हो गया कि जैसे 2 4 6 इस तरीके से। तो हो सकता है कि आपका 2 2 और 2 आ जाए दोनों पे। ठीक है, 2 4 आ जाए क्योंकि सम अंक है। आपका 2 6 आ जाए, 2 स्टार्ट करके आपके इतने आ सकते हैं, 3 यहाँ से हो गए। इसके बाद आपका 4 सम अंक होता है तो 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ आपका 4 आ सकता है दूसरे पासे पर, 4 के साथ आपका 6 आ सकता है दूसरे पासे पे, तो ये हो जाएंगे 3 अंक। 3 सेट ये हो जाएंगे, 3 सेट ऊपर वाले हो जाएंगे। आगे आपका 6 के साथ आ सकता है 2, 6 के साथ आ सकता है आपका 4, और 6 के साथ आपका आ सकता है 6। तो 3 सेट ये हो जाएंगे, 3 3 और 3 दूनी 6, 3 9, 9 सेट हो जाएंगे टोटल, आपके 9 सेट हो जाएंगे। ठीक है, समंक वाले आपके 9 सेट हो जाएंगे, यही आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे। यही क्वेश्चन में कल तो 2 पासों को, हाँ पासों वाला ही है, तो ये अलग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंक आने की
आपका घटना का आपको समुच्चय बताना है। तो विषम अंक आ रहा है, तो पहला विषम अंक आपके पास क्या होता है, 1। तो 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ आपका 3 आ सकता है, 1 के साथ आपका 5 आ सकता है, इसके बाद तो कुछ नहीं आएगा। अब आपका अगला विषम अंक होता है 3, तो 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ आपका 3 आ सकता है, और 3 के साथ आपका 5 आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला विषम अंक आपका 5 होगा, तो 5 के साथ आपका 1 आ सकता है, 5 के साथ आपके यहाँ पे 3 आ सकते हैं, 5 के साथ आपका यहाँ पे 5 आ सकता है। तो ये आपके 3 3 6 3 3 9, तो 9 यहाँ से आपके बन जाएंगे, जो संभावना है वो 9 संभावना आपकी यहाँ से बन जाएंगी। ठीक है, विषम अंक वाली, और ऐसे ही सम अंक वाली भी 9 होते हैं, उनके भी आपके जो सेट्स होते हैं वो सेट यानी समुच्चय जो होते हैं उनके सेट्स भी 9 होते हैं, इसके सेट्स भी 9 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, सम का विषम का दोनों का इन्होंने पूछ लिया। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला कहा हुआ है इन्होंने क्या कह रहे हैं कि एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर दृष्टिगत हुआ कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। यह बताइए कि विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संभावना आपकी कितनी होगी। ठीक है, तो सम अंक जो थे वो आपके कितने बार आ गए, सम अंक आने की संभावना जो थी आपकी वो है 25। ठीक है, और टोटल जो है, टोटल आपके जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो समांगी के वो 54 बार फेंकने पर 54 बार फेंका गया है, तो इसमें 25 बार तो सम आ गया। तो अब विषम कितने बार आ जाएगा, तो विषम जो बाकी रह जाएगा वो विषम बार आ जाएगा। ठीक है, विषम बार आ जाएगा, तो विषम का देखेंगे तो बराबर में क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो 54 है टोटल 54 में से हम 25 को निकाल देंगे तो विषम के बच जाएंगे, क्योंकि सम और विषम ही आ रहे हैं। तो इसमें से निकाल दिए 25 25 50 हो गया, 50 और 25 और 4 29, ये हो जाएगा 29। तो 29 बार आपका यहाँ पे विषम अंक आ सकता है। ठीक है, आसानी से हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि संभावनाओं से संबंधित कोई भी 2 क्षेत्रों का विवरण दीजिए। तो अच्छी फसल पैदा होने की संभावना, वर्षा होने की संभावना, ये तो नॉर्मल है, किसी भी संभावना निकाल सकते हो। ठीक है, एक पासे पर सम अंक आने की संभावना, 2 सिक्कों पर चित्त आने की संभावना, इस तरीके कुछ भी लिख दो। ठीक है, अगला देखो साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले जाते हैं, 2 सिक्के हैं और एक साथ उछाल रहे हैं, कितने बार, 40 बार आपने उछाले हैं। ठीक है, चित्त चित्त चित्तपट पट चित्त क्रम से आ रहे हैं इतने बार। ठीक है, तो बताइए कि पट पट कितने बार आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे पहला दिया है चित्त चित्त, तो यानी हेड और हेड, हेड और हेड जो आया है वो आपका 9 बार आया है, 9 बार। ठीक है, यहाँ पर फिर देखेंगे यहाँ पे चित्तपट यानी हेड और टेल, हेड और टेल जो आया है वो आपका आया है 8 बार, 8 बार। ठीक, और यहाँ पर जो आपका पट्टचित्त यानी टेल और हेड, ये आपका आया है 12 बार। और टोटल कितने बार उछाले गए हैं, तो टोटल ये आपके 40 बार उछाले गए हैं, टोटल ये आपके 40 बार, 40 बार। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसने क्या कहा कि पट पट आने की संभावना बताओ, यानी कितने बार पट पट आएगा। तो आपको पता है कि जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो उनमें हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और आपका टेल टेल आ सकता है। भाई टेल टेल की पूछी है, तो इन तीनों को जोड़ लोगे तो वही बाकी बात बच जाएगा, 40 में से डाल लेना। तो 9 8 17, 17 और 2 19, 19 और 10 कितना हो जाएगा, 19 और 10 29 हो गया। तो 29 बार तो ये आ सकते हैं। तो टेल टेल कितने बार आएगा, तो टेल टेल को निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 40 में से 29 हटा दीजिए। जैसे 29 हटाएंगे तो आपका 11 बार बच जाएगा। तो 11 बार आपका यहाँ पर जो आएगा वो टेल टेल आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए साथियों, आपका अगला क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं कि 2 सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि उसमें देखिए 2 चित्त 90 बार आपके आए, यहाँ पे एक चित्त आपका 210 बार आया, और यहाँ पर कोई भी चित्त नहीं आया, कितने बार, आपका 100 बार कोई भी चित्त नहीं आया। तो इसमें क्या आगे पूछ रहा है, इसमें प्रत्येक घटना के घटित होने के आपको परसेंटेज बतानी है।
तो आपका दो चित्र वाला देख लेंगे यहाँ पर, तो कितना देखिए 90 बार आपका दो चित्र वाला है, और ये 400 में थे, टोटल कितने बार 400 बार उछाला गया है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, तो आपको 4 से इसमें भाग देना है, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8, और बच गया आपका 1 हो गया 10, 4 दूनी 8, फिर बच गया आपका 2, 4 पंजे 20 हो जाएगा, पॉइंट लगा के आपका ये परसेंटेज हो जाएगा, यानी दो चित्र के। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक चित्र का, तो एक चित्र का 210 बार आया है, बट्टे में आपको 400 लगाना है, इनटू में 100 करना है, ठीक है। जिन दो जीरो से 2 जीरो कट गया, अब आप 4 से भाग दीजिए 210 में, तो 4 पंजे 20, ठीक है, 20 के बाद बच गया 1 हो गया 10, 4 दूनी 8, फिर आपका 2 बच गया 20 हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि 52.5%, 52.5% ये आपका हो जाएगा। अब आपका रह गया कोई भी चित्र ना आने के, आपको टोटल परसेंटेज बतानी है, तो यहाँ पे ये 100 बार है, तो 100 बट्टे में आपको 400 करना है, इनटू में 100 करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सीधा इन दोनों से 2 जीरो से 0 हटा दिए, 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25%, तो ये 25% का बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी का आप मान निकाल सकते हो, आसानी से आपका मान निकल जाएगा, ठीक। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब इसे अगले वीडियो में कर लेंगे, अब वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में आपको आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।